पार्ट 9। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। सुंदरकांड। चलत महाधुनि कर जैसी भारी, गर्भ स्रवई सुनि निश्चर नारी। नागी सिंधु एहि पारहि आवा, सबद किली किला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तद तेज विराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिसे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जन बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुमन भीतर सब आए, अंगत सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बर जनि लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे, तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि, करि आए प्रभु काज। मंगल भवन अमंगल हारी, जब उसो दशरथ अजिर बिहारी। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होति सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती, तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव वन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबिन नावा पद सीसा, मिले सबिन अति प्रेम कबीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी ने बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। नाथ काजु कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेरि मिलियो, कपिन सहित कपि रघुपति पहि चलऊ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि जर नहीं जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई इस वटिकशिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। जामवंत कै सुनु रघुराया, जा पर नाथ करऊं तुम दाया। ताहि सदा सब कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं।
सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु जसु लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू। वही विजय है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सै सो मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की, उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवन ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि लाए। कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहती करति रक्षा स प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर से हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किंवाड़ है। नेत्र को अपने चरणों में, आपके चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरि भारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना। आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस प्रकार अपराध से त्याग दिया। अब गुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनयनी को अपराधा, निसरत प्राण करई हटि बाधा। एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है, जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। बिरे अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास चरई चन माह शरीरा। नैन स्रवई चलु निज हित लागी, जरई न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता कै अति विपति विशाला, बिनय कहे बलि दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कलप सम बीती। बेगी चले प्रभु आने, भुज भुज बल दल भल जीती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आई जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाई, सपने बूझे विपति किताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है।
के हनुमंत बेति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु दान की, रिपुई जीति आन भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत तोई उरिन मैं नाही, देखऊं करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपे चुतर सूत्र ताता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उरण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षस प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रभु प्रेम अश्रु जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण प्रेम प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। जय सिया राम। जय सिया राम।